हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। जो भी बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का हमने सेक्शन स्टार्ट करा हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आई हूँ। ठीक है, आई होप आपने जो भी पुराने पार्ट्स हैं वो देखे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम बॉटनी जूलॉजी सेक्शन करेंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ a weeds फ्रॉम द फील्ड इज इन सेल इज कॉल्ड, कि जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इट इज़ अ सिंपल वीडिंग। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू अदर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास पोलन ग्रेन। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास? पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन। कि जो कॉड लिवर होता है वो किस कॉड लिवर ऑयल होता है, किस विटामिन के लिए वो रिच होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास विटामिन ए। ठीक है, क्या है? विटामिन ए। एक चीज़ और, विटामिन के जो भी नेम्स है आपके पास, डिफरेंट विटामिन हैं, इनके केमिकल नेम और इससे होने वाली डिजीज़, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, उनको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, बायो सेक्शन में नहीं आया तो केमिस्ट्री सेक्शन में वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो अच्छे से करके जाना है आपको। नेक्स्ट पार्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। कि इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो ह्यूमन प्लेसेंटा सीक्रेट नहीं करता है? तो इसका है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिनन इज कॉल्ड। कि जो सिंगल जीन है वो कैसा इफेक्ट शो कर रही है? मोर देन वन। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन सी। व्हाट कॉज पोलियो? तो ये तो आपको पता ही होगा कि पोलियो किससे कॉज होता है, तो वो है हमारे पास वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें जो डिफरेंट है वो क्या है यहाँ पे? तो लाबिया मिनोरा इज अ डिफरेंट हेयर। नेक्स्ट है, विच गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है? तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? अगर ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमारे पास? कि जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ठीक है, तो ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आपको पता होगा कि सुसाइडल बैग, पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में कि किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल सेल विच चेंज इट्स सेल्फ शेप। ठीक है, वो कौन सी एनिमल सेल है जो अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेती है? तो वो है हमारे पास वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। कि जो फॉसिल्स होते हैं वो कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं? तो वो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मैक इज अ ड्रग। ठीक है, ये एक तरह का ड्रग है, ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ए पावर सोमीफेरम। ठीक है, तो इससे इसको क्या करा जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विच इज़ द नेम ऑफ मेल हार्मोन? तो हमें पता है एस्ट्रोजन, ये हमारे पास फीमेल और हमारे पास क्या है? हार्मोन है। ठीक है, तो मेल हार्मोन कौन सा है हमारे पास? टेस्टोस्टेरोन। वो डिस्कवर्ड सेल, तो किसने करी थी डिस्कवर सेल? रॉबर्ट हुक ने। द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। ठीक है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होते हैं, सिमिलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल होती है। इंडिया हैज़ बिन डेवलप फॉर, वो किस पर्पज़ से डेवलप की गई है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द कवरिंग ऑफ अ लंग। तो जो लंग्स होते हैं वो किससे हमारे कवर होते हैं? इसका राइट आंसर है हमारे पास प्लूरा। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? प्लूरा। विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, कौन सा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? तो उसका है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट। The residue left after methane production from the cattle dung is,
कि जब हम मीथेन की प्रोडक्शंस होती है उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, बॉरिड इन अ लैंडफिल, यूज इन सिविल कंस्ट्रक्शन, यूज एज अ मैन्योर, यस यूज्ड एज अ मैन्योर। नेक्स्ट द क्वांटिटी ऑफ ए ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी इज, तो कितना ब्लड होता है हमारी बॉडी में, 5 to 6 लीटर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट, तो हार्ट क्या है हमारे पास, इंटरनल सिस्टम है हमारा एक तरह से, ठीक है। तो जो भी इंटरनली काम होता है तो उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है मेडुला ऑब्लोंगटा। नेक्स्ट है टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे एट स्प्रे विद, ठीक है। शुगर केन की जो मतलब उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए किस चीज़ से स्प्रे करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिब्रेलिन, ठीक है। क्या है हमारे पास, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इसमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं है। डाइसेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉब्लम आ जाती है, डायोरिया, जॉन्डिस, ये सारे डाइजेस्टिव। टेटनस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बर्डिंग, ठीक है। बर्डिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ईस्ट, ठीक है, ईस्ट। कैरियर्स ऑफ जीन्स आर, तो जीन्स के कैरियर कौन होते हैं हमारे पास, क्रोमोसोम। द पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज अप्रॉक्सीमेटली, तो जो पीएच होता है वो होता है हमारे पास C6, मतलब कि ये लेस मतलब वीक एसिडिक होता है जो हमारा यूरिन होता है। नी जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ, तो ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट और हमारे पास ऐसे बेंट हो जाते हैं, तो जो भी ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाते हैं वो हिंज, डोर हिंज की तरह। तो कैसे जॉइंट है ये, हिंज जॉइंट। विच एसिड प्रेजेंट इन अ कर्ड, तो कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है, तो वो है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू, ठीक है, तो मतलब एक तरह से रेस्पिरेशन जो है वो कॉकरोचेस में किसके थ्रू होती है, तो वो है स्पिराइकल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्टिसोल इज सीक्रेटेड फ्रॉम, कि जो ये कहाँ से सीक्रेटेड होता है, तो ये हमारे पास एड्रेनल से। विच फिजिशियन डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर करी थी, तो वो है हमारे पास विलियम हार्वे। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म, तो इसका हम बोल सकते हैं कितने नंबर होंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 54, ठीक है, 54। द रिप्रोडक्टिव ऑफ अ प्लांट इज, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं प्लांट का, वो कौन सा है हमारे पास, फ्लावर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी पल्सेस ऑफ ए डेली यूज बिलोंग्स टू वन ऑफ द फैमिलीज आर, कि जो हम पल्सेस डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो है हमारे पास बॉय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेच्योर ओवरी फॉर्म्स दो, तो जो मेच्योर ओवरी होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, फ्लावर में अगर हम बात करें तो वो हमारे पास फ्रूट में। अ कॉन्जॉइंट एंड द ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, कि कहाँ पे होता है ये हमारे पास, ये किस चीज़ में होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डाइकोट स्टेम, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर, डाइकोट स्टेम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड ऑफ वल्चर्स, तो वल्चर्स जो होते हैं उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, डीड एनिमल। When we peel the skin of a potato tuber, we remove, हम क्या रिमूव करते हैं उस पे से, ठीक है, we remove periderms, ठीक है, periderms। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो एक्ट होते हैं डेड प्लांट्स पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्री इज द नेचुरल प्योरीफायर ऑफ अ वाटर, ठीक है, नेचुरल प्योरीफायर ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, इसका जो राइट आंसर है वो है यूकालिप्टस, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर, यूकालिप्टस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, जो हमारे पास प्योर प्रोटीन्स होता है उसमें कितने एंड्स होते हैं, तो दे कंटेन्स 2 एंड्स, ठीक है। फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, तो हमारी जो फैट होती है, जो भी हम फूड के थ्रू हम बोलते हैं इनटेक करते हैं, तो वो किस में डाइजेस्ट होती है, तो वो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल, तो किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। विच वन इज़ अ ट्रू फिश, इसमें से कौन सी जो है ट्रू फिश है, तो वो है हमारे पास डॉग फिश। मिडल लैमेला मेनली कंटेन्स, तो जो मिडल लैमेला है उसमें क्या होता है, इट मेनली कंटेन्स कैल्शियम। ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग ड्यू टू, तो जो ओजोन डिप्लीशन है हमारे पास वो किसकी वजह से होती है, तो वो है हमारे पास वी नो दैट कि वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैक्टीरिया विच रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल टू नाइट्रोजन आर, ठीक है। नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में जो रिड्यूस करता है वो कौन सा बैक्टीरिया है हमारे पास, तो वो है सूडोमोनास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन अ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इंडिकेटर जो है वो कौन सा है हमारे पास, लाइकेन। बोन रिलेटेड विद स्कल, स्कल से रिलेटेड जो बोन है वो कौन सी है, वो है हमारे पास पेटेरीगोइड, ठीक है, पेटेरीगोइड। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो इसका राइट आंसर है 21 मार्च। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है इंडिया का वो कहाँ पे है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ कंट्री विंड, ठीक है, हवा मतलब कि हम बोल सकते हैं हवाओं का देश एक तरह से किसको कहा जाता है, तो वो है डेनमार्क। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वो हमारे पास लैक्टिक एसिड की इनसफिशिएंट हमें मिलती है ना वो ऑक्सीजन, है ना, तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, उसकी वजह से क्या पड़ते हैं हमारी बॉडी में, क्रैम्प्स। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए पर्सन, कम से कम जो डिस्टेंस है हमारे पास नियर पॉइंट है वो कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल इज, तो एनर्जी करेंसी कौन सी है हमारे पास, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ अ कैंसर, ठीक है, कैंसर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो हेल्पफुल है, वो है बायोप्सी टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम फाउंड होता है, तो वो है हमारे पास पेटाइलिन। शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन, तो शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ, किसकी सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है, तो वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास गोल्डन राइस इज, कि जो गोल्डन राइस है वो क्या है हमारे पास, तो हमने पढ़े हुए हैं इट इज़ अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन ऑफ अ बीटा कैरोटीन, ठीक है, तो जो बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन A में। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ बॉटनी एंड जूलॉजी सेक्शन, ठीक है। तो जो भी मैंने वीडियो इनके रिलेटेड अपलोड करी है तो प्लीज़ एक बार जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है उसको प्लीज़ विजिट करें, आराम से आपके 30-40 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है एटलीस्ट इनके गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। 20, 30, 40 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, इन्हीं में से ही बनेंगे आपके, ठीक है। तो अभी हम केमिस्ट्री सेक्शन करते हैं आपका। तो केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि इस चीज़ को आप याद कर लो, कौन सा, आयरन, ठीक है। क्लोरोफिल होता है हमारे पास, उसमें कौन सा होता है, मैग्नीशियम। और एक विटामिन है B12, उसमें कौन सा होता है, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार घूम फिरा ये इन तीनों में से आता ही आता है, ठीक है।
iron ball at a 40 degree Celsius dropped in a mug containing water at a 40 degree Celsius. The heat will be कि जो heat है वो flow करेगी कहाँ से, iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron, flow from water to iron, तो increase the temperature of both, not flow from iron ball to water और from water to iron. तो ये है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि बहुत हारी ना सेम टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर ही चेंज सेम है तो हमारे पास हीट क्यों ट्रांसफ़र करेगी, हीट ट्रांसफ़र किस वजह से होती है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, तो यहाँ तो टेम्परेचर ही सेम है तो कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन. ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्यूटेनॉन 1 हम किसके लिए यूज़ करते हैं सफिक्स, तो दीज फॉर यूज कीटोन. कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एल्डिहाइड के लिए अल, अल्कोहल के लिए ओल और कीटो के लिए 1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दीज जो ये रिएक्शन है आपके पास ये किसका एग्जाम्पल है, हम देख रहे हैं यहाँ से जो O2 था आयरन के साथ वो किसके साथ लग गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम के साथ, तो एक ग्रुप डिस्प्लेस हुआ, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये रिएक्शन बाय नेम रिएक्शन है, ये है हमारी थर्माइट रिएक्शन. ठीक है. तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिएक्शन का नाम बताओ. रेलवे ट्रैक की जो जॉइनिंग मतलब जो भी उनमें क्रैक आता है उनको ज्वाइन करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ की जाती है. इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम. इथेनॉल, इथ मीन्स 2 कार्बन, ऑल मीन्स एल्कोहल, C2H5. इथेनॉल रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ तो क्या बनेगा, तो ये जो H है ये यहाँ से क्योंकि नेगेटिव है, मेटल हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो C2H5ONA और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, लिबरेट करती है. तो ये है सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. तो सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम विद 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव अ वैलेंसी. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया. कई बार बच्चा सोचेगा कि 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है तो अटोमिक नंबर पहुंच गया 7, बट नो, अटोमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है तो अटोमिक नंबर 3, विच मीन्स ये लिथियम है हमारे पास. तो लिथियम है तो लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो इसके नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, 2. वहाँ तक पहुँचने के लिए 1 रिमूव करेगा तो वैलेंसी वही होती है हमारे पास, तो वैलेंसी इसकी है 1. ठीक है. ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को. केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे. नेक्स्ट है नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन. तो क्लोराइड आयन कैसे होगा, Cl नेगेटिव आयन, तो Cl क्लोरीन अटोमिक नंबर कितना है हमारे पास 17, उसने एक गेन कर लिया तो कितना पहुंच गया 18, तो 18 क्या है हमारे पास आर्गन. आर्गन इज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस जो होती है उसमें कितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर. नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसकी डिस्कवरी करी थी J.J. थॉमसन ने, और जो न्यूट्रॉन है इसकी जो डिस्कवरी करी है वो हमारे पास जेम्स चैडविक ने. प्रोटॉन है इसकी जो डिस्कवरी है रदरफोर्ड ई गोल्डस्टीन, मतलब दोनों को कंसिडर करा जाता है, बट जो रिसर्च पेपर है उसमें रदरफोर्ड है तो इसका रदरफोर्ड जो है वो राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल. देखो जो बायो वाले बच्चे हैं उनको नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो. कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपको आता है आप आसानी से कर पाओगे. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ. तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास, किसी का भी जो मोलर मास होगा, लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका जो मोलर मास होगा 44 ग्राम होगा, तो जो भी मोलर मास होता है वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है. मतलब जब 44 ग्राम हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसमें इतने ग्राम ऑफ मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. अब हमें चाहिए 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मतलब डिवाइड में आ जाएगा 44. ठीक है. अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो उसका डिवाइड में क्या आ जाएगा 28. ऑक्सीजन की बात करेंगे उसका डिवाइड में आ जाएगा 2. मीथेन की बात करेंगे 60. तो ये हो गया मीथेन, ये फॉर हाइड्रोजन, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ये हमारे पास नाइट्रोजन के लिए. हम देखते हैं कि जितना छोटा नंबर होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर सेम है, तो जितना नीचे छोटा होगा उतना ज़्यादा नंबर आएगा.
ठीक है। लेट्स से हमारे पास है 4 है, नीचे मैंने 2 लगा दी, यहाँ पे 4, ऊपर 4 ही, यहाँ पे 4, तो ये नंबर ज़्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ से 2 आएगा। बिकॉज न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर हमारा आंसर उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे छोटा नंबर किससे आ रहा है हमारे पास? हाइड्रोजन से। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो किस में होंगे? मॉलिक्यूल्स। दिस मीन्स एवोगैड्रो जो नंबर है मीन्स नंबर ऑफ, हम बोल सकते हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये 1 मोल के इक्वल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स आए हैं वो आए हैं हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ आपको, बट जो मेरा केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट करवाया है, तो प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, अभी टाइम है, ठीक है। बिकॉज आप PYQ ही रिवाइज़ कर रहे हो तो अभी इतना कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखो, ठीक है, तो उनको देखो आप। तो अगर आप देखोगे घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे उनको, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे होते हैं वैसा क्वेश्चन नहीं होता है, बट अप्रोच या फॉर्मूला वही होता है, बट जस्ट घुमाया होता है उन्होंने। तो वो कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन डालते हैं वो मैंने मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक में बताया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट अरेंजमेंट? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो सबसे लास्ट में उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक। किस बेसिस पे? ये स्टेट्स के बेसिस पे है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमें पता है सॉलिड में जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारे पास, हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे देखो वाटर हमारे पास लिक्विड है और एयर हमारे पास गैस है, तो वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, बट उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा तो वाटर को तो पीछे आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे शुगर है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और उसकी ऑयली लिक्विड स्टेट में है, तो शुगर की तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, और हमारे पास शुगर जो है वो सॉलिड स्टेट में, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर। Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen liberated during electrolysis. तो हमारे पास पता है वो रिएक्शन क्या होती है, H2 प्लस में O2 क्या मिलता है हमें? H2O, बट ये बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो 2:2 में 1, 2:1 इज द राइट आंसर। तो फॉस्फोरस इज केप्ट इन, बहुत बार क्वेश्चन करा है, तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यहाँ से क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन? तो मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया हुआ है जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन देते हैं हमारे पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं हमारे पास? जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये C2 है हमारे पास, C2 है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड आया, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 1। तो जहाँ पे भी ऑप्शन 1 है उसको एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास C3H8, तो C3 है 1 2 3 H8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 2 भी नहीं हो सकता है, तो 2 इसमें भी आ रहा है। अब ये ऑप्शंस बचते हैं तो हमें ये चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो C3H6 1 2 3 H6 है 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक H हुआ हमारे पास, है ना। तो ये कैसे होगा? ऐसे कर दे, या फिर हम बोल सकते हैं इसको यहाँ लगा देते हैं, एक H यहाँ पे आ गया, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 H हो गए, तो डबल बॉन्ड आया अनसैचुरेटेड, तो थर्ड तो आएगा, तो थर्ड इसमें आ रहा है, तो थर्ड यही है, तो थर्ड सिर्फ इसी में, सेकंड तो होगा नहीं, तो ये फोर्थ भी करेगा, बिकॉज फोर्थ C2H2 है हमारे पास, H2 ये हुआ, तो यानी कि यहाँ पे डबल यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा हमारे पास, तो ये दोनों अनसैचुरेटेड है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग टू आयरन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कॉरोजन इज जिंक प्लेटिंग, जिसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
सोडियम ग्रुप नंबर 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। कैसे इनको लर्न करते हैं? विद ट्रिक। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने रिटर्न में ट्रिक बताई हुई है, बाकी वीडियो में तो मैंने बताई हुई है, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस होगी बायोगैस। उसके बाद बायोगैस इज देन बर्न्ड, उसने फ्यूल बना दिया। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंजेस। प्रोसेस ए इज केमिकल चेंज, प्रोसेस बी इज केमिकल चेंज, बोथ प्रोसेसेस ए बी एंड आर केमिकल चेंजेस। तो दोनों में हमें न्यू प्रोडक्ट, ऐसे चेंजेस जहाँ पे हमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्रशिंग ऑफ पेपर, ठीक है, अगर हम पेपर को क्रश करेंगे तो है तो वो पेपर ही, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं मिला। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है, लाइक आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, तो दीज आर फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर दूस चेंजेस इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, नया प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप कागज़ को बर्न कर रहे हो तो वो क्या मिलेगा हमें, जो वो मिलती है, ठीक है, तो ऐश मिलती है हमें, तो वो ऐश है, ऐश से हम दोबारा से कागज़ नहीं बना सकते हमें पेपर। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आर दूज रिएक्शन इन विच न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दीज बोथ आर द केमिकल रिएक्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विनेगर। विनेगर घर पे यूज़ करते हैं ना, जिसको सिरका बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? इट इज़ अ 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। A person living in a Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason of these observation that at high altitude, ठीक है, तो इसका देखो क्या रीज़न है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपने ऐसे बुक्स रखी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर आप अपना प्रेशर लगा रहे हो हाथ से। तो अगर मैं पूछूं ये नंबर 1 बुक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो किस पे लग रहा होगा? जो सबसे नीचे होगा, ठीक है। जैसे वो दही हांडी होती है, तो जो सबसे नीचे जो बच्चा होगा, जो सबसे ऊपर होगा उसको तो कोई प्रेशर फील नहीं होगा, या उससे जो नीचे होगा उसके ऊपर 1 है, उसके नीचे उसके ऊपर 2 3 4 ऐसे करके, तो जो सबसे नीचे होगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सेम बात हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी होती है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है, विद द हाइट। तो प्रेशर डिक्रीज़ करने की वजह से कुकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्रेशर हमारा डिक्रीज़ करता है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैंग टू फॉर्म अ मटेरियल कॉल्ड। तो जब भी गैंग के साथ एक सब्सटेंस रिएक्ट विद द गैंग टू फॉर्म अ मटेरियल, हाँ, तो गैंग के साथ कौन से सब्सटेंस को मिक्स करते हैं? तो वो है स्लैग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रस्टिंग कोरोजन। कोरोजन अक्कर स्लोली एट बेंड स्क्रैच और कट्स इन मेटल। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेटल जैसी मर्जी हो तो उसमें रेट तो वही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम उसको कट कर देंगे तो वो स्लो रेट से करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। एयर एंड मॉइस्चर डिक्रीज कोरोजन, नो, दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द कोरोजन, ठीक है, तो ये डिक्रीज तो नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। लेस एक्टिव मेटल आर रेयरली कोरोड, नो, जो भी लेस एक्टिव होती है लाइक सिल्वर होगी, गोल्ड होगी, प्लेटिनम होगी, तो ये इजीली कोरोड नहीं होती है, तभी इनकी ज्वेलरी फॉर्म होती है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। राइट आंसर क्या है? आयरन रस्ट फास्टर इन स्लाइन वाटर देन इन प्योर वाटर, बिकॉज स्लाइन में क्या आ गया हमारे पास? सॉल्ट आ गया। तो सॉल्ट में क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो हमारे पास उतना जल्दी ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चन है। वुडन स्पून इज डिप इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, its other end become cold by the process of conduction, become cold by the process of convection, become cold by the process of radiation, does not become, because wood is a bad conductor of heat, तो वो conduct करेगा ही नहीं, ठीक है। wood बोल सकते हैं insulator, तो वो conduct ही नहीं करेगा, तो does not become a cold, तो वो नहीं होता है ठंडा। fire extinguisher devices are used to put out fire while using these which gas is coming out। तो जब भी फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज़ करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस जो है वो बाहर आती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फायर के लिए, मतलब एक तरह से बर्निंग के लिए
एसेंशियल गैस है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर में जो यूज़ की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है, तो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए वाटर से कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं हम, इवेपोरेशन। बट घर में जो होता है वो आरओ लगाए होते हैं तो वो होता है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, vegetable oils on a treating with the hydrogen in the presence of a palladium or a nickel catalyst, this reaction is known as a, तो इस रिएक्शन को कैसे क्या बोलते हैं हम, तो जो ये रिएक्शन होती है हमारे पास, दिस इज एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या होता है अनसेचुरेटेड हमारे पास फैट होते हैं, तो जब हम इस पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वहाँ पे एच आता है, तो वो होगी एडिशन रिएक्शन, ठीक है, या हम रिडक्शन बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज एडिशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, कि जो हार्ड वाटर है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो जो सॉप है या डिटर्जेंट है ये दोनों ही हमारे पास हार्ड वाटर में यूज़ नहीं हो सकते हैं, हम सॉप को एज अ सॉफ्ट वाटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, एज फॉर सॉप, तो नाइदर ए नाइदर नॉर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर, कि जो हमारे पास वाटर में परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, दीज आर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर हम देखें यहाँ पे ये रहे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। वेट अ मिनट, कौन सी पूछी हुई है इसने, परमानेंट पूछी है उसने, नोट टेम्परेरी, ठीक है, तो जो परमानेंट हार्डनेस है वो होती है क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेक्शन का। तो लास्ट क्वेश्चन है, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ अ हीट देन द वुडन टाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि it polish while wooden tile reflect more heat than the wooden tile, it is a poor conductor, तो it is a better conductor of a heat than the wooden tile, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास राइट आंसर। तो ये थे हमारे पास केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।